महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण पूरी कहानी का सबसे बड़ा पड़ाव रहा, जिसने पूरे महाभारत के युद्ध की आधारशिला रखी थी। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर द्रौपदी के किस पाप के कारण भुगतनी पड़ी इतनी बड़ी सजा? जानेंगे हम ये सारी बात। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए घंटे के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। कहते हैं द्रौपदी पिछले जन्म में नलयनी नाम की स्त्री थी, जिनके पति ऋषि मौदगल्य थे। मौदगल्य ऋषि बीमारी के कारण कुरूप हो गए थे। फिर भी नलयनी ने उनकी काफी सेवा की। प्रसन्न होकर ऋषि ने वर स्वरूप अपनी योगिक शक्तियों से उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा किया। कुछ समय बाद ऋषि मौदगल्य संन्यास लेने को तैयार हुए और घर त्याग कर जाने लगे। तो नलयनी ने उनसे पूछा कि अगर आप चले जाएंगे तो मुझे तृप्त कौन करेगा? अपने पत्नी की इस हरकत से ऋषि काफी नाराज हुए और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि अगले जन्म में उन्हें अपनी शारीरिक तृप्ति के लिए बहुत सारे आदमी मिल जाएंगे। ये कहकर ऋषि चले गए। इस कारण अगले जन्म में नलयनी द्रौपदी के रूप में जन्म ली और 5 पतियों की पत्नी बनी। इसी श्राप के फलस्वरूप द्रौपदी के जन्म में उन्हें कई सारे पुरुषों का साथ तो मिला ही, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने उनका शील भंग करने का प्रयास किया। द्रौपदी का चीरहरण, कीचक द्वारा द्रौपदी को मिली प्रताड़ना और जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का अपहरण, ऐसे ही कुछ मामले थे जब द्रौपदी को अनावश्यक रूप से आदमियों की पूरी नजर का सामना करना पड़ा। द्रौपदी के पिछले जन्म से जुड़ी एक और कहानी के अनुसार द्रौपदी को 5 पतियों के होते हुए भी चीरहरण के समय कोई सहायता नहीं मिली, क्योंकि भगवान शिव ने इंद्र को यही श्राप दिया था। कहा जाता है कि हर कल्प के बाद एक नया इंद्र जन्म लेता है। इस कल्प के इंद्र का नाम था शक्र, जिसे अपने इंद्र होने पर बहुत अभिमान था। एक दिन उसने एक औरत को रोते हुए सुना। जब उसने महिला से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके रोने का राज हिमालय में छुपा है। इंद्र महिला के साथ हिमालय गए। वहां उन्हें एक पुरुष और स्त्री चौसर खेलते हुए दिखे। वो लोग खेल में इतने मग्न थे कि उन्होंने इंद्र पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। इससे इंद्र बहुत नाराज हुआ और पुरुष से बोले कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इंद्र हूँ और तुम मुझे देखकर अपनी जगह से हिले भी नहीं। जब पुरुष ने इंद्र को देखा तो इंद्र के होश उड़ गए। वो व्यक्ति कोई और नहीं, भगवान शिव थे। भगवान शिव इंद्र को एक गुफा में ले गए। उस गुफा का पत्थर हटाते ही इंद्र को अपने जैसे और भी इंद्र नजर आए। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि ये सब पिछले कल्पों के इंद्र है। ये यहाँ इसलिए है क्योंकि इन्हें भी अपने इंद्र होने का घमंड हो गया था। अब तुम सबको एक साथ सजा भुगतने के लिए धरती लोक जाना पड़ेगा। तुमने मुझे चौसर खेलने से रोका, इसलिए तुमको चौसर के खेल में अपमानित होना पड़ेगा और चौसर के खेल से तुम बर्बाद हो जाओगे। और क्योंकि तुमको अपने इंद्र होने का बहुत घमंड था, इसलिए तुम 5 लोग मिलकर भी एक औरत की रक्षा नहीं कर पाओगे। विश्वभूक, भूतादामा, शिवी, शांति और शक्र नाम के ये 5 इंद्र अगले जन्म में अलग अलग देवताओं के द्वारा पांडव बनकर धरती पर प्रकट हुए। जो स्त्री इंद्र को हिमालय तक लेकर आई वो स्वर्ग लक्ष्मी थी। स्वर्ग लक्ष्मी ने अलग अलग जन्मों में अलग अलग रूप लिए थे और वो भगवान विष्णु को पाने के लिए साधना कर रही थी। सतयुग में वो नलयनी और वेदवती के रूप में आई। त्रेता में माया सीता, द्वापर में द्रौपदी और कलयुग में पद्मावती रूप में जन्म लिया या लेंगी। भगवान विष्णु के कहने पर लक्ष्मी ने द्रौपदी का जन्म लिया था और इंद्र को मिले श्राप के कारण उसे भरी सभा में अपमानित होना पड़ा और सभी पांडव बस देखते रह गए। द्रौपदी के चीरहरण से जुड़ी एक आखिरी कहानी भी राजकुमारी नलयनी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि राजकुमारी एक दिन अपनी सखियों के साथ सरोवर में स्नान कर रही थी। तभी वहां एक साधु भी नहाने पहुंचे और उन्होंने नहाते देखकर राजकुमारी को एक शरारत सूझी। उसने ऋषि के कपड़े उठाकर कहीं और छुपा दिए। जब ऋषि नहाकर वापस आए और उन्हें अपने कपड़े नहीं मिले तो वो कपड़े इधर उधर ढूंढने लगे। आखिर में जब उन्हें कपड़े मिले तो उन्होंने राजकुमारी को अपनी सखियों समेत हंसते हुए देखा। गुस्सा होकर ऋषि ने द्रौपदी को श्राप देते हुए कहा कि तुमने मेरे वस्त्र छुपाकर मुझे जैसा परेशान किया है, अगले जन्म में तुमको भी वस्त्र खोने का अपमान सहना पड़ेगा। इसी श्राप के चलते द्रौपदी को चीरहरण का सामना करना पड़ा। इसके ठीक उलट हमको ये भी कहानी मिलती है कि ऋषि दुर्वासा जब नदी में नहा रहे थे तो उनका अंग वस्त्र पानी में बहकर चला गया। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का कपड़ा फाड़कर दुर्वासा ऋषि को दे दिया। तब दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उनका वस्त्र अंतहीन हो जाएगा।
यही कारण था कि दुशासन के बहुत खींचने पर भी द्रौपदी का कपड़ा खत्म नहीं हुआ। कहा यह भी जाता है कि नहाते हुए श्री कृष्ण का अंगवस्त्र निकल गया और द्रौपदी ने अपना कपड़ा फाड़कर उन्हें दे दिया। तब श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया था कि वो समय आने पर इसका कर्ज जरूर चुकाएंगे। एक कहानी ये भी है कि जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल पर सुदर्शन चक्र चलाया तो उनकी उंगली कट गई। तब द्रौपदी ने अपना कपड़ा फाड़कर उसे श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इसी कारण श्री कृष्ण ने सभा में द्रौपदी का सम्मान बचाया। जब उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा कि उन्होंने द्रौपदी की रक्षा पहले क्यों नहीं की, तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि पांडव नहीं चाहते थे कि उन्हें पता चले कि पांचों भाई सभा में द्युत खेलने जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा था कि जब तक तुम्हें बुलाया न जाए तब तक मत आइएगा। श्री कृष्ण इंतजार करते रहे, पांडव हारते रहे, पर किसी ने भी श्री कृष्ण को याद नहीं किया। आखिर में जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो उसने श्री कृष्ण को आवाज लगाई और वो तुरंत मदद के लिए चले आए। कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।